मानस श्रृंखला में आज का विषय हमारा शरीर। हमारे अस्तित्व का बोध कराता है हमारा शरीर। हमारी चेतना का वाहक है हमारा शरीर। हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारे प्राणों का वाहक है हमारा शरीर। हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है हमारा शरीर। इसके साथ साथ सच्चाई यह भी है कि शरीर हम नहीं हैं। शरीर हमारा है किंतु हम कुछ और ही है। शरीर क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, हमारी बुद्धि और आत्मा का इसमें निवास कैसे समझा जाए, आदि अनेक प्रश्न हमारे सामने आते जाते हैं। शरीर में श्वास चलता है, धड़कन चलती है, स्वप्न आते हैं, अनेक ऐसे कार्यकलाप चलते हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता। हमारा शरीर क्यों पैदा हुआ नहीं मालूम, कैसे पैदा हुआ नहीं मालूम, कब तक यह शरीर चल पाएगा नहीं मालूम। तो फिर हमें मालूम क्या है? हमारा यह स्थूल शरीर सप्त धातुओं से बना है। 5 प्राण इसमें कार्य कर रहे हैं। यह पंचकोश की व्यवस्था पर चल रहा है। षडचक्र इसे प्रकृति से जोड़े रखता है। सूर्य और उसके ग्रहों का इस पर निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। हमारा शरीर वृहत सृष्टि का अंश रूप अंग है और सौर मंडल पर हमारा जीवन आधारित है। हमारे शरीर की सप्त धातुओं के अलग अलग स्वामी ग्रह है। हर अंग प्रत्यंग को आप कुंडली के 12 ग्रहों से देख सकते हैं। इसी प्रकार सूर्य की रोशनी से प्राप्त 7 रंग हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारा आभामंडल स्वयं में अनेक रंगों से मंडित होता है। षड चक्रों के भी अपने अपने रंग है। रंग चिकित्सा का आधार भी यही रंग व्यवस्था है। हर रंग की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर वर्ण की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी शब्दावली प्रकंपन के इसी सिद्धांत पर आधारित है। इतना ही नहीं, रंगों के आधार पर ही मणि रत्न आदि हमारे शरीर को नियम पूर्वक प्रभावित करते हैं। पास बैठे हर व्यक्ति अथवा प्राणी का आभामंडल हमारे शरीर को प्रभावित करता है। इसे मृजा यानी छाया कहते हैं। हमारा शरीर पार्थिव है, पृथ्वी से जुड़ा है, बल्कि यह कहना चाहिए कि बंधा है। पंचपाश युक्त होने के कारण यह पशु है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी केंद्र से बंधा है। पृथ्वी और सूर्य से ये अपनी जीवन शक्तियां बटोरता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस शरीर पर सदा बना रहता है। हमारे शरीर का पोषण आहार विहार से होता है, किंतु शरीर की गतिविधियों के पोषण और नियमन का कार्य सृष्टि प्रदत्त है। इसी शरीर से हमारी आत्मा की स्थिति है, जिसको कारण शरीर कहा जाता है। कारण शरीर हमारे अस्तित्व बोध अथवा अहम या मैं का आधार है। इसीलिए स्थूल शरीर को हमारा शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर को मैं नहीं कहा जाता। इस स्थूल और कारण शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कि प्राण रूप में संचालित होता है। इस प्रकार हमारा अस्तित्व स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के 3 धरातलों में बटा है। अध्यात्म की दृष्टि से हमारे 4 धरातल हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन चारों के सम्मिश्रण से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। इनमें शरीर ही मन, बुद्धि और आत्मा का आयतन है। शरीर के कार्यकलापों की दृष्टि से प्राण शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर सर्वाधिक और सर्वदा कार्यशील रहता है। सौर मंडल और आसपास के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करना, उसे शरीर के उपयोग की विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तित करना और शरीर में वितरण करना इसके कार्य है। हमारे भौतिक अथवा स्थूल कार्यों के अनुभवों को आत्मा तक पहुंचाना और आत्मा के संचित संस्कारों को शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करना सूक्ष्म शरीर का कार्य है। इंद्रियों के विषय से होने वाले स्पर्श को अवग्रह कहते हैं। ये विषय इंद्रियों द्वारा मन तक, मन के द्वारा बुद्धि तक और बुद्धि के द्वारा आत्मा तक पहुंचते हैं। विषय को ग्रहण करके
जो निर्णय आत्मा देता है उसे अवगम कहते हैं। प्राण शरीर के क्षेत्र में हमारा आभा मंडल और शरीर स्थित चक्र व्यवस्था प्रधान है। ये हमारे नाड़ी संस्थान और स्नायु संस्थान का संचालन करते हैं। चक्र हमारे ऊर्जा केंद्र हैं जो नई शक्ति ग्रहण करते हैं और उपयोग के बाद ऊर्जा का विसर्जन भी करते हैं। हमारे 7 चक्र आभा मंडल की 7 परतों के साथ जुड़े रहते हैं। ये नियमित रूप से घूमते हैं। सूर्य की रोशनी के 7 ही रंग इन चक्रों के केंद्र में कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम स्थूल शरीर के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रियाएं भी हैं। इनके भी नित्य व्यायाम हैं। इन ऊर्जाओं के विकास और उपयोग की प्रक्रियाएं हैं। इन्हें योग कहते हैं। भारतीय दर्शन इन ऊर्जाओं के शुद्धिकरण पर जोर देता है ताकि आत्मा तक पहुंचने वाले सभी संस्कारों का शुद्धिकरण हो सके। जो रोग आत्मा तक पहुंच चुका है और कालांतर में शरीर में प्रकट होने वाला है, उसे भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा निर्मूल किया जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि रोग या पीड़ा पहले प्राण शरीर में ही आती है। स्थूल शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति है। आज पश्चिम के वैज्ञानिक भी इस तथ्य के बारे में स्पष्ट होते दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता की अवधारणा है। वे ही प्राण रूप सूक्ष्म शरीर में कार्य करते हैं। प्राण को देवता कहते हैं। असुर प्राण इनसे भी 3 गुना अधिक होते हैं। इसी आधार पर हमारा शरीर पृथ्वी और सूर्य से सदा जुड़ा रहता है। हमारे जीवन का संचालन प्रकृति की कार्य प्रणाली के रूप में मिलता है। उसी का अंग बनकर हम जीते हैं। जन्म और मृत्यु का आधार भी यही है। हमारे कारण शरीर को अहंकृति भी कहते हैं। इसी के साथ आकृति और प्रकृति भी जुड़े होते हैं। ये तीनों मिलकर हमारा व्यक्तित्व रूप दिखाई पड़ता है। हमारे जीवन दर्शन का लक्ष्य है आत्मा की अनुभूति करना। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का उपयोग आत्मदर्शन में करना। हमारी इंद्रियों का संचालन प्राण करते हैं। बाह्य जगत में जीते हुए भी अंदर के इस विश्व को यदि ओझल नहीं होने दिया जाए तो व्यक्ति बहुत कुछ समझ सकता है। जीवन में कर्म करते हुए, सभी सुखों का भोग करते हुए भी वह कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के अनुरूप आसानी से जी सकता है। अपने पुराने संस्कारों का विपाक करता हुआ वह नए संस्कारों के निर्माण को रोक सकता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ साथ कारण शरीर को भी स्वच्छ और स्वस्थ रख सकता है।